पटेल, आपका अपने ही चैनल नीतीश राज सिंह लेट्स स्टडी विथ नीतीश राज सिंह पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, लाइट। अब व्हाट इज ए लाइट? अब लाइट क्या है, लाइट के बारे में हम जानेंगे। इसका सीधा सा भाषा में अगर कहा जाए तो लाइट इज एन एनर्जी होता है, यानी प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। लेकिन ये ऊर्जा शब्द लगाने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ ज़्यादा नॉलेज हम देने की दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए ये क्या होता है, लाइट क्या होता है? नॉन मैकेनिकल वेव होता है। वेव का मतलब क्या होता है? तरंग। क्या होता है? तरंग। अब देखो, एक दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, ठीक है। अब तरंग भी दो है। देखिए, एक होता है ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ, ये ऐसे चलता है, देखिए ऐसे चल रहा है, ठीक है। और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, जिसको हम अनुदैर्ध्य कहते हैं, ये ऐसे देता है, बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा रहता है, ठीक है। अब देखिए लाइट क्या होता है? लाइट फोटोन, लाइट को फोटोन और पार्टिकल भी बोलते हैं। इसी कारण से इसको ड्यूअल नेचर कहते हैं, यानी द्वैत प्रकृतिक बोलते हैं। लाइट जो होता है ये फोटोन और पार्टिकल के कारण ही इसको द्वैत प्रकृति कहा गया है। अब द्वैत प्रकृति का खोज अल्बर्ट आइंस्टीन सबसे पहले बताया था, लेकिन वो खोज किया फोटोन का, और फोटोन का खोज करने के लिए 1905 ईस्वी में उसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया, ठीक है दोस्तों। और इसका खोज जो किया था, इसका एक लैबोरेटरी था जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी पर आधारित था। और उन्होंने ही एक सूत्र दिया था, E बराबर HF बराबर HC बाय लैम्डा। H को प्लैंक्स कांस्टेंट बोला गया, ठीक है। इसका मान 6.062 गुना 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। ये कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो इसका होता है 6.02 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। अब आइए एफ को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, और सी स्पीड ऑफ लाइट। और इसका जो होता है निर्वात में, वैक्यूम में 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका अलग अलग वैल्यू होता है, हम आगे एक दो पॉइंट और लिखे हैं, उसके बारे में बताएंगे। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा की दर, यानी जो सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा आती है उसका दर क्या है? उसका दर है 4 × 10⁻20 जूल पर सेकेंड होता है निर्वात में, यानी वैक्यूम में। नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य द्रव्यमान क्षति की दर यानी 4 गुना 10⁻9 kg पर सेकेंड होता है। अभी सूर्य से जो प्रकाश आती है उसमें जो प्रकाश खत्म नहीं होता है, ये नाभिकीय संलयन होता है, वहाँ पर क्रिया होता है। और सूर्य के जो केंद्र में होता है 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होता है। आप सोच सकते हैं कितना है। तो हम क्वेश्चन था व्हाट इज ए लाइट, यानी इसको हम एनर्जी क्यों बोलते हैं? एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फोटोन, ये फोटोन जो है ना, ये पैकेट के रूप में इसको बोला गया, इसको पैकेट के रूप में बोलेगा। एनर्जी का पैकेट है। एनर्जी का क्या है? ऊर्जा का ये पैकेट के रूप में रहता है। यही ऊर्जा क्या करता है, जब मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सन है, और ये सन से जो लाइट आती है ये भूकंप है, और भूकंप ये पृथ्वी पर आ रही है, तो जो
पैकेट रूप में जो आ रही है इसी को हम ऊर्जा यानी एनर्जी बोला गया, इसीलिए लाइट को एनर्जी बोला गया, इसलिए बोलते हैं कि लाइट इज एन एनर्जी। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 500 सेकेंड लगता है, या अगर इसको मिनट में तब्दील करें तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगती है। 8 मिनट 20 सेकेंड लगती है। एक दो और मीडियम समझ लीजिए, और मीडियम और स्पीड के ऑफ लाइट के बारे में। तो निर्वात यानी वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सूर्य के लाइट के बारे में बोल रहे हैं। कांच यानी ग्लास का 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और देखिए जल में यानी वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। ये जो विजिबली लाइट होता है यानी विजिबल लाइट जो होता है यानी दृश्य प्रकाश, इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है 4000 से 7800 एंगस्ट्रम होता है। यानी ये जो देख रहे हैं ना, इसको हम एंगस्ट्रम बोलते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि किसी वस्तु के 3D प्रतिरूप को अंकित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, किसी वस्तु के 3D प्रतिरूप यानी 3 डायमेंशन यानी 3 डायमेंशनल जो फॉर्म जो रहता है आप किस देखते होंगे, को अंकित करने की तकनीक को यानी टेक्निक को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और थोड़ा विस्तार से लिखिएगा, हमको बताइएगा। हम आज छोटा सा टॉपिक लिए थे और सिर्फ लाइट के बारे में मेनली हम समझाना चाह रहे थे, और हम आगे और भी टॉपिक लेकर आएंगे थोड़ा सा और विस्तार में। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों कैसा वीडियो लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम नया शुरुआत किए हैं, धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेंगे, और आपका साइंस में जो तीनों है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब बारी बारी से हम जो अच्छा टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे और आपको नोट्स के लिए तैयार करेंगे। आप नोट्स बनाते जाइएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम समझाएंगे। कुछ बच्चे आज पूछ रहे थे कि प्लेटलेट्स क्यों घटता है, तो उसको हम कमेंट बॉक्स में बता भी दिए। और प्लेटलेट्स क्यों घटता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्लेटलेट्स डेंगू काटने से भी डेंगू मच्छर काटने से होता है, आनुवांशिकता के भी कारण इसका प्लेटलेट्स घटता है, या अल्कोहल की मात्रा सबसे अधिक लेने से उससे भी प्लेटलेट्स घटती है। तो आप भी अगर आप कमेंट करिएगा, कोई भी सब्जेक्ट अभी जो 2-3 वीडियो गया है उस पर क्वेश्चन पूछिएगा, हम ज़रूर आपको सहायता करेंगे। तब तक आप घर में, फिर से पुनः कह रहे हैं कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।